राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वाजे कर दिया है कि टीआरएस शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ है। एनसीआर और एनआरसी और एनपीआर पर तेलंगाना हुकूमत फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि यह हसास मामले इन पर तेलंगाना हुकूमत फैसला करेगी। केटीआर ने तेलंगाना में आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन पर पार्टी लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में पार्टी के अहम लीडर मौजूद रहे। क्या स्टैंड है आप ही ने कहा, यहाँ पे तो गवर्नमेंट बैठी नहीं है, यहाँ पे तो टीआरएस पार्टी बैठी है। तो ये तो तय होगा कैबिनेट में और सीएम साहब के इस पे डिपेंड होगा, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। इसीलिए सीएम साहब तय करेंगे और गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ पे तो पार्टी का जिस हद तक हमारा जो एक राय था वो हमने साफ साफ बता दिया राज्यसभा में और लोकसभा। वी हैव सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वी स्टैंड बाय दैट। అందులో ఏం చేంజ్ లేదు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్ఆర్సీ, దట్ ఈస్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. NRC, NPR, all of them today are being, see, you guys are also using them interchangeably, CAA, NPR, NRC, you are linking them and using them interchangeably as you wish. Acronyms annitni. Mevonna ante, these are important issues that need to be discussed in the government. These are not decisions that can be announced by an individual or a party. We have to sit together as a government. There is a cabinet, there is a chief minister, there are several constituents that need to be that need to be sounded off, and that needed to be that issues that need to be addressed. So avanni kuda gaurav mukhyamantri garu cabinet చూసుకునే కార్యక్రమం కాబట్టి దయచేసి దీనిలో లేని కన్ఫ్యూజన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి. क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी की केसीआर साहब देखिए, मेरे दूसरे के बारे में मत बात कीजिए, मेरे बारे में बात कीजिए, मेरे बात पे बात कीजिए। एक्चुअली टीआरएस या तेलंगाना गवर्नमेंट सीए के बारे में एक स्टैंड लिया है। हमने सीए के अगेंस्ट वोट किया है और क्यों वोट किए हैं हमने बताया है। होम मिनिस्टर जो 4 पॉइंट बताए थे उस 4 पॉइंट का हमने आंसर भी दिया है। अब मैं रिपीट करके भी फायदा नहीं है, हो गई बात। एनआरसी की बात कर रहे थे, एनआरसी का कोई बिल नहीं देखा। मैं फिर जाके देखा कोई होम मिनिस्टर का नोट है क्या, नोट नहीं है। कोई ऑर्डर है क्या, ऑर्डर नहीं है। तो एनआरसी ही नहीं है, तो एनआरसी के बारे में अभी मैं बात करके फायदा नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे। अब रही एनपीआर की बात। एनपीआर का एक अनाउंसमेंट हुआ है, होम मिनिस्टर साहब एक अनाउंसमेंट करे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एक अनाउंसमेंट करे हैं, जावड़ेकर साहब एक तरीके से बोले हैं। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं ये कांग्रेस के ज़माने, यूपीए के ज़माने में भी 2010 में आया था, उससे पहले 23 में भी एक आया था, 2003 में भी एक आया था, बाद में 2015 में अपडेट हुआ था। तो 3 के 3 डिफरेंट है। अब आज का जो फॉर्म देखे हैं वो और 2010 का डिफरेंट है, तो लेट देम क्लैरिफाई। एक मतलब क्लैरिटी होने के बाद बराबर उसके ऊपर अपन स्टैंड लेंगे। जो भी स्टैंड होगा जो सीएए के मुताबिक है उसी के तरीके से हमारा होगा। हम अगर चाहे वो रूटीन है जैसा कि 2010 में हमने किया है वैसा रूटीन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कोई नई चीज़, उसमें कोई कम्युनल इश्यू आ रही है या कोई डिवीज़न आएगा तो उसको हम लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई ये करेक्शंस करो, क्योंकि इट इज़ नॉट बिल, इट इज़ नॉट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इन प्रिंसिपल तो एनपीआर के अगेंस्ट में टीआरएस गवर्नमेंट और टीआरएस पार्टी नहीं है इन प्रिंसिपल, जो आपकी बात से समझ में आया। वो नहीं बोल सकता मैं, इसलिए नहीं बोल सकता कि वो एनपीआर आप ही नहीं देखे, मैं भी नहीं देखा हूँ, क्योंकि 3 इश्यूज आए हैं। तो ये गवर्नमेंट, ये मेरे से जब पूछे गए एज ए पार्लियामेंट लीडर, एज ऑल्सो ए पार्टी सेक्रेटरी, तो मैंने गवर्नमेंट को कहा गवर्नमेंट देखेगी, वो 3 आने के बाद क्लैरिफिकेशन देके गवर्नमेंट विल टेक ए स्टैंड। सर एक लास्ट, क्या कोई ऑल पार्टी मीटिंग जैसी कोई बात तय हुई है? अब तक तो हमारे पास तो नहीं आई है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग हमारे पास तो नहीं आई। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह पर खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने आज एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने मुल्क और उसके आइन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को वापस लेने तक अपना एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया।
सख्त नाराज है, नापसंद करते हैं। इसको हम रिवोक करने के लिए हम लोग अपील करते हैं। केसीआर जी को चाहिए कि फौरन ही एनपीआर को रोकने का ऐलान करें कि और आप हमारे साथ, जैसा ममता दी प्रोटेस्ट में आए थे, हमारे साथ आइए और अपना वो इतराज बताइए कि हम खवातीन का आज पहला एहतजाज का मुजाहरा हम करने आए हैं। आज से शुरू है, अब जब तक रिवोक नहीं होगा हम इस तरह के एहतजाज हर महल्ले में, हर कूचे में, हर गली में बार बार करते रहेंगे। ये हमारा आज का ऐलान है, इस मंच से हम ऐलान कर रहे हैं। अमित शाह जी एक बात बोलते हैं, मोदी जी और एक बात बोलते हैं, हाँ कहते हैं कुछ ना कहते हैं, दोनों पहले बैठ के आपस में तय कर लो तो आपको इंडिया को क्या करना चाहिए। लेकिन हम आवाम चाहते हैं कि सेकुलर कंट्री में हर किसी को एक जैसा राइट है, एक जैसा जीने का हक है, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए देख सकते हैं आप पूरा देश भर में युवा आगे आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स लीड कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तहत नहीं है, हर एक का, हर आवाम का, हर एक नागरिक का दिल की आवाज़ है कि ये बिल में किसी का फायदा नहीं है। यहाँ सेकुलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए अपने जान तक दे सकते हैं। फ्रीडम फाइट करके फ्रीडम हम ला सकते हैं, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए फिर दोबारा जान दे सकते हैं। हम खवातीन भी जान दे सकते हैं। इसी बात का तकलीफ से, इसी बात के पैगाम से जो है ना हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी बहनें बाहर निकल कर आ गई हैं सड़कों पर, हम बच्चों को घर में छोड़ के निकल के आ गए हैं आज सड़कों पर, और दिन रात हम लगे हुए रहेंगे प्रोटेस्ट में जब तक कि हमको ये सरकार हमारी ये वापस न ले ले एनपीआर और एनआरसी और सीएए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई 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 भाई, और हमेशा हम भाई भाई बन के ही रहेंगे। हम अपने देश को मेहनत करके आगे लेके जाएंगे और हमको डिवाइड मत करिए। सब बहनों की गुजारिश है कि प्लीज आगे आइए और हमारे लड़िए, हमारे हक के लिए लड़िए। जैसा वहां पर हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद बोला है कि जब तक मैं यहाँ हूँ हमारी किसी बहन को कुछ हो नहीं सकता। जामिया में जो हुआ बहनों के साथ मैं फिर होने नहीं दूंगा। उसी तरह केटीआर भाई को भी बोलना चाहिए हमारे लिए। असद भाई तो बोल रहे हैं लेकिन केटीआर भाई को बोलना चाहिए। उधर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में आज नमाज जुमे के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त थे। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुसलमानों के साथ सेकुलर जहन रखने वाले अफराद भी हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मुत्तहदा मजलिस अमल कमेटी की जानिब से आज शाम निज़ामाबाद में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी जलसे की इजाज़त न देने का मुतालबा किया है। अरविंद ने इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर, एसपी और इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम भी हवाले किया है और उन्हें MIM सदर असुद्दीन ओवैसी को एंटी नेशनल तक करार दे दिया और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके मुस्तकिल तौर पर उन्हें जेल में बंद रखने पर ही जोर दिया। क्या कुछ कहा आप भी देखिए। और इस पे प्रोटेस्ट निजामाबाद में करना चाहते हैं आज रात को। आप इसको कम्युनल कह रहे हैं। निजामाबाद में इलेक्शन कोड ऑलरेडी आ चुका है, उधर आपको कैसे परमिशन मिलेगा? मैंने इलेक्शन कमीशन को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को और कलेक्टर को, तीनों को भी मैंने लिखित लेटर दिया है कि इनको परमिशन ना दिया जाए। ये सब CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ये NRC के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ये सब ड्रामा है भाई साहब। उधर म्यूनसिपल इलेक्शन का शेड्यूल आया है और इधर उधर जाके ये कम्युनल राइट्स को इंस्टिगेट करना चाहते हैं, वो वोट बैंक राजनीति करना चाहते हैं। और ये किसके लिए लड़ रहे हैं? इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए लड़ रहे हो आप एंटी नेशनल बन चुके हैं। आपको राजद्रोह के केसेस पे परमानेंट अंदर करना चाहिए आपको। तेलंगाना कांग्रेस सदर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मुल्क भर में 28 दिसंबर को देश और दस्तूर बचाओ रैली निकाली जा रही है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस की जानिब से कांग्रेस की रैली को इजाज़त न देने पर मजम्मत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 2 दिन पहले RSS को हथियारों के साथ रैली निकालने की इजाज़त दी गई। पुलिस ने रैली को सिक्योरिटी तक दी। उन्होंने इस मामले पर वज़ीर आला को जवाब देने की मांग की है। CLP లీడర్గా బట్టి విక్రమార్క గారి నాయకత్వంలో ఒక డెలిగేషన్ కలిసింది. నేను ఫోన్లో మాట్లాడి మీరు అంబేద్కర్ స్టాచ్యూకి మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే సిటీలో ఇటువంటి ఒక పేట్రియాటిజం పెంచడానికి
ఒక దేశభక్తి, ఒక జాతీయ భక్తి, ఒక మంచి సద్భావన పెంచడానికి ఎటన్నా అనుమతి ఇవ్వండి. జెండాలతో నిశ్శబ్దంగా సేవ్ ఇండియా, సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చ్ చేస్తామంటే ఈరోజు లెటర్ పంపించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకేమో టోటల్ ఫ్రీడమ్, పరేడ్ చేసుకోవడానికి గుర్రాలు, లాఠీలు, జనాన్ని భయపెడుతూ భారతదేశం అందరూ కూడా ఒక మతపరమైన స్పీచ్ ఇచ్చుకుంటూ. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలి, ఈ దేశాన్ని రక్షించాలి, అన్ని వర్గాల పౌరులు మంచిగా ఉండాలంటేనే మరి కేసీఆర్ గారి పోలీస్ శాఖ అనుమతి ఇవ్వలేదు. దీనికి జవాబు కేసీఆర్ చెప్పాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. केसीआर के बाद रियासत के अगले वज़ीर आला अगले सीएम केटीआर ही होंगे और ये कहना है रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का। उन्होंने मजीद कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए केसीआर खानदान की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान लीडर केटीआर की क़यादत में रियासत में IT शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मुस्तक़बिल में तेलंगाना हर शोबे में मुल्क की तमाम रियासतों के लिए मिसाली रियासत बन जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क की आवाम के दरमियान नफरत के बीज बोने का भी इल्जाम लगाया। ఎవరున్నారు భయ్ చేస్తారు 10 ఏళ్ళలో 5 ఏళ్ళలో ఎప్పుడైనా కానీ కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు భయ్ ఆయన చేస్తారు అనుకుంటారు. నిస్వార్థంగా ఏమైనా చేయగలుగుతారు, ప్రజలకు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కావాలి ఆలోచన చేస్తారు, కేవలం అధికారం గురించి ఏదో తాకులాడతారు అనకుండా దీని మీదనే పని చేస్తారంటే సహజంగా ఎవరైనా కోరుకుంటారు. ఏ దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా వేరే దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కలిసి బ్రహ్మాండంగా ఇంత విజన్ ఉందా మీకు అని మాట్లాడిపోతారు. కేసీఆర్ గారు కలిసినంత కేటీఆర్ గారిని కలుస్తారు. కేసీఆర్ గారిని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరున్నారంటే చిన్న పిల్లగానైనా చెప్తారు ఊర్లో పోయి. నెక్స్ట్ నువ్వు ఏమైనా పోయి అడగండి చెప్తారు. కేటీఆర్ గారు అంటే గుర్తుపడతారు, కేటీఆర్ అంటే చెప్తారు. దానిలో ఏముంది? ఆయన ఉట్టిగా రాజకీయాల గురించి వచ్చినది కాదు కదా, ఉద్యమం నుంచి కూడా ఉన్నాడు కనుక కేసీఆర్ గారు ఎంబడి నిమ్స్లో హాస్పిటల్ పడ్డప్పుడు కూడా నిమిషం కునుక్కు నిద్రపోకుండా ఆయన కాపాడుకునడంలో అందరం ఉన్న దానిలో ఆయన కూడా ఉన్నాడు కనుక ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లా కాకుండా ఒక మామూలు కార్యకర్తలకు అప్పటి నుంచి కూడా ఉన్నాడు కనుక ఎవరికైనా అంటారు. ఇంకా तेलंगाना के जिला वकाराबाद में एक आशिक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। पुदूर मंडल के गांव चुगमूल के रहने वाले 22 साला महेश और उसी गांव की रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। दोनों की मोहब्बत उनके सरपरस्तों को मालूम हुई। सरपरस्तों ने दोनों की शादी कराने से इनकार किया। वालिदैन के इनकार पर दोनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महेश की मौत हो गई जबकि लड़की की हालत नाजुक है। पुलिस ने लड़की को गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया। केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद के रेलवे स्टेशन पर माहौलियात दोस्त साफ और शफाफ पीने के पानी का जनरेटर नस्ब किया है। मेक इन इंडिया के तहत मैत्री इकोटेक टेक्नोलॉजी के जरिए हवा में मौजूद पानी के ज़रात एक जगह जमा होते हैं और यकजा होने के बाद ये पानी काबिल इस्तेमाल होता है। इस पानी को 8 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। मुसाफरीन अगर अपनी बोतल में लेते हैं तो इस पानी को 5 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। सिकंदराबाद स्टेशन पर नस्ब करदा जनरेटर के जरिए रोजाना 1000 लीटर पानी हवा के जरिए तैयार किया जा रहा है। खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज। विजयवाड़ा में पुरअमन रैली का इनेकाद। कानून को फौरी वापस लेने की मांग। आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास। 3 सदर मुकाम का जायजा लेने के लिए हाई पावर कमेटी के क़याम को मंजूरी। कई अहम फैसले पर लिए गए। तीन सदर मुकाम की मुखालिफत में अमरावती में एहतजाज जारी। बाज़ मकामात पर कशीदगी। एहतजाजियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। गुंटूर में फार्मेसी तालिबा की इस्मत दरी और कत्ल के 12 साल मुकम्मल। कब मिलेगा इंसाफ? वालिदैन का हुकूमत से सवाल। और विशाखापट्टनम पुलिस की कार्रवाई। 500 किलोग्राम गांजा समेत लॉरी और कार को किया जब्त। 4 लोग हिरासत में। स्मगलिंग गांजे की कीमत बाजार में 35 लाख रुपए।
शहरियत कानून NRC के खिलाफ आंध्र प्रदेश में एहतजाज का सिलसिला जारी है। विजयवाड़ा में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से नमाज जुमे के बाद पुरअमन रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मरकजी और रियासती हुकूमत से शहरियत कानून NRC और NPR को मुस्तरद करने की अपील की है। यहाँ की जो मरकजी हुकूमत और यहाँ की जो शहरी हुकूमत है, इन दोनों से भी हम ये मुतालिबा करते हैं कि NPR जो है एक छुपा हुआ जो है एक हथियार है जो कि NRC की तरफ लेके जाता है। वह जगन मोहन रेड्डी साहब हैं, उनसे ये मुतालिबा करते हैं कि आप CAA के ऊपर बात करें और इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है इसको वापस ले लें। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि मुल्क और मिल्लत का मसला है कि आप जो है ना CAA के ज़रिए से और NRC के ज़रिए से उसके साथ साथ NPR जो लाकर जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हुकूमत, उसके बारे में हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ लगा रहे हैं। हुकूमत हिंद से इस बात की अपील करते हैं कि इन तमाम कानून को जो मुल्क की दस्तूर और आइन के ख़िलाफ़ उनको ख़त्म किया जाए और मुल्क जिस अंदाज से पहले चलते उसी अंदाज चलाने की कोशिश की जाए। और इसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर जो दूसरे हमारी माईशत और दूसरे मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। CAA NRC अभी जो नया हथकंडा NPR बोल के नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन बोल के निकाले हैं, तो इसकी खिलाफ वर्जी जो है ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 13 के खिलाफ वर्जी है। इसके एहतजाज में हम लोग पिछले 20-25 दिन से रोडों पर सड़कों पर हम अपना एहतजाज जो है इजहार कर रहे हैं। रैलियाँ निकाले, हमारे जो है शिबली भाई जो है भूख हड़ताल के लिए 2 दिन भी बैठे। आज हम लोग सेंट्रल सरकार से गुजारिश करते हैं कि CAA के अंदर जो अमेंडमेंट किए हैं वो अमेंडमेंट में मुसलमानों को हटाकर वहाँ पर जो है मजहबी इख्तिलाफात पैदा कर डिवाइड एंड रूल का तरीक़ा इख्तियार किया गया है, वो जो है उसको वापस ले या तो उसकी तरमीम दोबारा करके मुसलमानों को भी जो है उसमें शामिल करें। आंध्र प्रदेश काबीना का अहम इजलास मुनक़िद किया गया। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा इजलास के दौरान सदर मुक़ाम की तामीर के लिए हाई पावर कमेटी के क़याम का फ़ैसला लिया गया। इसके अलावा सदर मुक़ाम की तामीर के लिए GN राव कमेटी की मशवरों पर भी बातचीत की गई। हाई पावर कमेटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आला सदर तेलुगु देशम पार्टी N चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत की जानिब से 3 सदर मुकाम पर ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रियासत के तमाम इलाकों की यकसन तरक्की ज़रूरी है, मगर इंतज़ामिया एक ही जगह होना ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत को अपने फैसले पर नज़रसानी करने पर जोर दिया और आवाम से अपनी जद्दोजहद जारी रखने की भी अपील की। ఇప్పటికి అయిపోలేదు, డ్రామాలు ఆడుతున్నారు, నాటకాలు ఆడుతున్నారు, మళ్ళా అదును చూసి దొంగ దెబ్బతీయాలని ఆలోచిస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండడం, రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరిలో చైతన్యం రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది నా కోసరమో 5-6 రాజకీయ పార్టీల కోసరమో లేకుంటే కొంతమంది వ్యక్తుల కోసం చేసే పోరాటం కాదు. భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే 5 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆత్మ గౌరవం కోసం, మనకంటూ ఒక సిటీ రావాలని దీనికోసం మనం పోరాడుతున్నాం. ఒక వ్యక్తి ఒక మూల నుంచి ఇంకొక మూలకు పోవాలంటే పనులుంటే, లేకుంటే ఒక వ్యక్తి డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ పోయి లేకుంటే డిఫరెంట్ సిటీస్కి పోయి పనులు చేసుకోవాలనేది చాలా దుర్మార్గమైన ఆలోచన. చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి, అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కావాలి, కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం ఒకే ప్లేస్లో ఉండి అన్ని వస్తువులు వస్తే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ వరకు ఎంతవరకు అభివృద్ధి చేయాలనో అవి కూడా ఆలోచించుకొని మనం ముందుకు పోవాలి తప్ప ఇతండవాదం చేస్తూ ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి వాళ్ళందరినీ ఎక్కడికక్కడ కన్ఫ్యూజన్లో పెట్టడం మంచిది కాదని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం రియలైజ్ కావాల్సిన అవసరం. आंध्र प्रदेश में सदर मुकाम की तब्दीली का मामला कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सदर मुकाम को तब्दील न करने का मुतालबा करते हुए अमरावती और उसके करीबी इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज जारी है। सदर मुकाम की तामीर के लिए हज़ारों किसानों ने अपनी कीमती अराजी हुकूमत के हवाले की है। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। लायूला कॉलेज से बेंच सर्किल तक ये रैली निकाली गई। इस दौरान अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का हुकूमत से यहाँ मुतालबा किया गया। सदर मुकाम को लेकर रियासती वजीर बोत्सा सत्यनारायणा के बयान पर विजयवाड़ा की अवाम में बरहमी है।
TNSF के कारकुनों ने बोत्सा सत्यनारायण से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान बरहम तलबा ने रियासती वजीर के मकान का घेराव करने की कोशिश की। TNSF के रियासती सदर की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए सूर्य रावपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी है। अनंतपुर के हिंदुपुर में भी अमरावती की तायद में एहतजाज किया गया। इस दौरान तेलुगु देशम लीडरों ने अमरावती की तायद में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में तेलुगु देशम लीडरों की बड़ी तादाद मौजूद रही। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों का कहना है कि अमरावती में सदर मुकाम रहने से रियासत के अवाम को सहूलत रहेगी। एहतजाजी तेलुगु देशम लीडरों का कहना है कि सदर मुकाम की तब्दीली अवामी दौलत को ज़ाय करने के बराबर है। सदर मुकाम को तब्दील न करने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में किया जा रहा एहतजाज भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। विजयवाड़ा के गोलापुड़ी में हजारों लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। साबिक वजीर देवनैनी उमा की क़यादत में किए गए एहतजाज के सबब हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखा गया। पर हम आवाम ने पहले तो वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के काफिले में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, फिर उसके बाद सड़क पर टायर जलाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान कशीदगी देखी गई। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस जवानों के भी जख्मी होने की इत्तलात है। वहीं रियासत के 3 सदर मुकाम बनाने के ऐलान के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। तेलुगु देशम लीडर और साबिक वजीर देवनैनी उमा ने विजयवाड़ा के गोलापुड़ी सेंटर पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में मकामी लोगों के अलावा किसानों की बड़ी तादाद मौजूद रही। पुलिस ने एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर साबिक वजीर देवनैनी उमा को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि रियासत के 3 सदर मुकाम बनाने के वज़ीर आला के फैसले से रियासत में तरक्की ठप पड़ गई है। अमरावती के 29 देहातों के लोग गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज पर हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर आवाम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को मुनासिब जवाब देगी। वहीं विजयवाड़ा के वेलुगुपुड़ी में भी एहतजाज के दौरान कशीदगी देखी गई। इस दौरान बरहम अवाम ने मीडिया नुमाइंदों पर भी हमला कर दिया। बरहम अवाम ने मीडिया नुमाइंदों की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। 3 सदर मुकाम के खिलाफ किसान सड़क पर बैठकर अपना एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान एहतजाज की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया की गाड़ियों को एहतजाजी लोगों ने नुकसान पहुंचाया। बीच बचाव करने वाले पुलिस जवान भी इस दौरान जख्मी हो गए। वहीं अमरावती के किसानों की तायद में गुंटूर में भी एहतजाज देखा गया। तेलुगु देशम लीडरों और किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना दिया, जिसके सबब ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर रहा। साबिक रुकन असम्बली डी नरेंद्र कुमार की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान बरहम अवाम ने स्याह परचम लहराकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और सदर मुकाम अमरावती को बरकरार रखने का मुतालबा किया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती के किसानों के मसाइल से सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाया गया है। रुकन राज्यसभा सुजना चौधरी ने हैदराबाद के बोलारम में वाक़ सदर जमहूरिया की क़यामगाह पहुंचकर सदर जमहूरिया से मुलाकात की और रियासत आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल से उन्हें वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि रियासत के सदर मुकाम की तब्दीली के ऐलान से मुल्क में आंध्र प्रदेश की शबीह मुतासिर हो रही है। सुजना चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला रियासत की तरक्की पर तवज्जो देने के बजाय अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी लीडर बाईरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने जगन हुकूमत की जानिब से कर्नूल में हाईकोर्ट कायम करने का खैर मकदम किया है। उन्होंने हुकूमत से इलाके रायलसीमा की तरक्की के लिए मजीद मौसर इक़दाम उठाने की मांग की। बाईरेड्डी ने इलाका रायलसीमा में मजीद असेंबली हल्के तश्कील देने का भी मुतालबा किया। एक अहम खबर, गुंटूर में फार्मेसी की तालिबा की इस्मत रेजी और कत्ल के 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज तक मुजरिम को सजा नहीं मिल पाई। फार्मेसी की तालिबा की वालदा ने हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए विजयवाड़ा में धरना दिया। इसके अलावा उन्होंने मुजरिमीन को अवामी कोर्ट में सजा देने का मुतालबा करते हुए इंसाफ की अपील की। इंसाफ कमेटी की क़यादत में तालिबा के सरपरस्तों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि CBI की जानिब से इंसाफ की उम्मीद है। तालिबा की वालदा ने मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कानून लाने की भी रियासती हुकूमत से अपील की है। बेटी मेरी मुझे दूर होके 12 साल हो गया।
आज तक मुझे जस्टिस मिला नहीं, कई जस्टिस मिला नहीं। रीजंस क्या है इसके बैकग्राउंड? ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए हमको जस्टिस चलना नहीं। वो जस्टिस चलाओ को हमें डिमांड करते हैं, 12 साल से हमें वो डिमांड करते हैं, जस्टिस चलाओ। किसके वास्ते? तुम्हें सुबिनो गवर्नमेंट फॉर्म करे, मासूमा को वास्ते, माइनॉरिटी वाले को वास्ते, हर एक लोक में इंडिया में है, तो हर एक सिटीजन के वास्ते तुम्हें जस्टिस करना, उसके वास्ते जो हमें डिमांड करते हैं। वो डिमांड को तुम्हें फॉलो हो को हमको किसी भी डरे नहीं सका, किसी भी अंदर ला नहीं सका। वो कल्प्रिट्स को बाहर लाओ, ला को इंट्रागेट कर को हमारा जस्टिस करो, वो हमें पूछते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। न्यूज़ हेडलाइंस की